सत्य गुरुवे नमः। चील का बच्चा गिर गया, मुर्गी के परिवार में आया। सत्यानंद जब चील ने देखा, मुर्गी के संपर्क में पाया। एक चील का बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया किसी कारणवश अपने घोंसले में से, और वह नीचे मुर्गी रहती थी, मुर्गी के बच्चे रहते थे, उनमें गिर गया। वह वहीं रहने लगा। जब वहीं रहने लगा तो मुर्गी जैसी आदत होगी, मुर्गी जैसा स्वभाव हो गया, तो ऐसे ही चलने लगा। एक दिन जब चील ने देखा कि ये तो मुर्गियों में चील घूम रही है, चील का बच्चा घूम रहा है, तो उसने चील ने जाके कही बच्चे से, भाई तू यहाँ क्यों घूम रहा है, पैदल क्यों चल रहा है, पैरों से क्यों चल रहा, उड़ तू। तो उस चील के बच्चे ने कहा, मेरे से तो नहीं उड़ा जाता, क्योंकि उनके संपर्क में रहा ना। तो चील जो थी उसको पंजों में दबा कर उड़ गई, और ऊपर पेड़ के ऊपर, कोई ऊंचा पेड़ था, उसके ऊपर चोटी पे जाकर उस बच्चे को वहाँ पेड़ की चोटी पे बैठा दिया, बैठ गया। फिर कई चील ने, अब उड़, उन्हें कि मेरे से उड़ा ही नहीं जा रहा। बस चील ने क्या काम करा, उसे धक्का दे दिया नीचे। जैसे ही धक्का दिया उसके पर खुल गए, और चील का बच्चा, वो तो चील थी, चील का बच्चा ही था, बस जैसे ही धक्का दिया वो उड़ने लगा। अब इस बात को एक कहानी के द्वारा और समझें। एक गडरिया जंगल में भेड़ अपने चुगा रहा था, तो वहाँ वो दोपहर का समय हुआ, भेड़ों को भी प्यास लगी और उस गडरिए को भी प्यास लगी। तो कहीं ऐसे नाली चल रही थी, ट्वेल की नाली, ट्वेल पे से ऐसे नाली जाती है खेत में, तो उस नाली पे बकरियां जो थी, भेड़ें जो थी, वे ऐसे यूँ घुटने टेक कर यूँ मुंह से पानी पीने लगी। अब गडरिया भी अगले हाथ टेक कर, घुटने टेक कर, और वो भी मुंह से ही पानी पीने लगा जैसे बकरियां पी रही थी। अब उसी मार्ग से जो थे राजा और रानी जा रहे थे, तो रानी ने राजा से कहा, राजा साहब देखो सोबत का असर। राजा ने कहा, नहीं तुखम तासीर। रानी ने फिर कहा, नहीं राजा साहब सोबत का असर। राजा ने फिर कह दिया, नहीं तुखम तासीर। तुखम कहते हैं खून को, खून की तासीर। फिर रानी ने तिबारा कहा, नहीं राजा साहब सोबत का असर। राजा ने फिर कह दिया ऐसी, तुखम तासीर। तो रानी ने कहा, कहते मुझे उतार दो, यहीं उतार दो। उतर गई वो, राजा चला गया। वो उस गडरिए के पास गई, उसने कहा, भाई मैं आपके साथ चलना चाह रही हूँ आपके घर आज। ने कहा, चलो जी आपकी इच्छा है। खैर वो घर गए, तो घर जाकर उन्होंने रही 2-4 दिन। जब रही तो उसने उसकी सब भेड़ बकरियां सब बिकवा दी, और बिकवा के अपना उसे अपने साथ ले गई महल में। अब वो तो महल में रहने लगा। जब महल में रहने लगा तो अब राजाओं जैसा खाना, राजाओं जैसा भोजन, राजाओं जैसा रहन सहन, व्यवहार, आहार, सब राजाओं जैसा। तो जब उसे 4 या 6 महीने हो गए, तो रानी ने एक दिन उससे कहा, जो उसका बिस्तर लगाता था, कि आज इसके बिस्तरे में
कुछ बिलोने डाल देना, जो कपास में से निकलते हैं बिलोने, वे डाल देना कुछ, ठीक है जी। तो उसने डाल दिए। जब डाले तो वो तो सारी रात करवट बदलता रहा, उसे नींद ही नहीं आई, क्योंकि वे बिलोने चुभ रहे थे उसे। खैर सवेरे को कचहरी लगी, उसको भी बुलाया गया। तो रानी ने उससे कहा कि रात नींद कैसी आई? कहते जी रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। क्यों? कहते कुछ चुभता रहा मेरे शरीर में। उन्होंने कहा राजा साहब देखा, सोबत का असर, ये ऐसी सोबत में आ गया, कहाँ तो ये डड़ों में सोने वाला आदमी, और कहाँ इसके एक छोटे छोटे बिलोने भी, वे भी चुभ रहे हैं, नींद नहीं आई। तो इसीलिए सोबत का असर। ये कहानी क्या दर्शा रही है मित्रों, बहनों? साधु संतों की शरण में जाना चाहिए, बैठना चाहिए संगत में साधु संतों की। जो लोग साधु संतों की संगत में बैठते हैं वे भी साधु ही बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं वे भी, जो साधु संगत में बैठते हैं। तो सोबत का असर होता है। और जो साधु बन जाता है, साधु हो जाता है, बन जाता नहीं बल्कि हो जाता है, बनना तो बेकार की बात है, हो जाता है साधु। जो साधु हो जाता है, संत हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, वह भवसागर पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए जयकारा मेरे गुरु महाराज की जय।